के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। ईमान गलत है ना मैं गलत हूँ। ईमान ने अपनी फैमिली चूज की, मैंने अपनी फैमिली चूज की। हाँ, हमारी शादी को अगर 5 साल 10 साल हुए होते, हमारी आपस में बॉन्डिंग इस तरह की होती, तो मैं भी ना वो अपनी फैमिली चूज करती और ना मैं अपनी फैमिली की साइड लेता, हम इकट्ठे रहते, ठीक है। लेकिन हम लोग 1.5-2 साल की शादी में रहे ही 19 दिन साथ रहे हैं। साल मैं बाहर रहा हूँ, 8 महीने से वो अपने घर। जब मैं यहाँ पता तब वो अपने घर थी, ठीक है। द थिंग इज, ईमान के लिए मैं कोई बुरी बात नहीं कर रहा, ईमान को अल्लाह पाक जहाँ रखे खुश रखे, लेकिन ये चीज़ खत्म हो चुकी है भाई। ये मेरे हाथ जुड़े हैं, ये चीज़ खत्म हो चुकी है ऑन भाई। और मैं आपको बताता हूँ कि आप, चलो शायद आपको लगे कि मैं टोपी ड्रामे कर रहा हूँ, मैं घुमा रहा हूँ। कुरान मजीद की कसम, किवान की कसम खा के कहता हूँ, मेरे पास एक एक चीज़ है। जान, मैंने आपको गंदा करना हो, अल्लाह की कसम, मैंने आपको गंदा करना हो, मैं अभी यहाँ पर कोई 2-4 चीज़ें ऐसी दिखा दूँ कि आप शक्ल दिखाने के काबिल ना रहो। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा बाप, अगर ये किसी फैन पेजेस के ग्रुपों में ऐड हैं और रो रो के अगर उनको कॉलिंग करते हैं ना, उनको दुख सुनाते हैं अपना रो रो के फैन पेजेस को, तो भाई मैं देनदार हूँ यार, छितर लेके आओ, मेरा सर गंजा कर दो। मेरी माँ का इंस्टाग्राम नहीं है, मेरे बाप का इंस्टाग्राम नहीं है, ठीक है। ये आपको पता है कि आपने कौन कौन से फैन पेजेस में अपनी एंट्री मरवाई हुई, और ये आपकी गलत फहमी है कि वहां पर सारे आपके सक्के हैं। समझ लग रही है? अभी ये जो आप एक करवाने लगे हो कि यार काम बड़ा ठंडा पड़ गया है, कि ये जो तलाक वाला काम है ये बहुत इजी हो गया है, अब इस पे व्यूअरशिप नहीं आ रही है, अब ये कंटेंट पुराना हो गया, फिर उसको जो हीट देने की कोशिश कर रहे हो, इस काम को दोबारा अगर जो है ना वो गर्म करने की कोशिश कर रहे हो, फिर दोबारा ट्रेंडिंग में आ जाओ, ये ना करो जान। अपना कंटेंट बनाओ, पैसे कमाओ यार, मेरी जान छोड़ दो। खत्म हो गया हुआ है रिश्ता था, वो खत्म हो गया हुआ है। क्या सिर्फ मेरा किवान, इंशाल्लाह किवान के लिए जो मेरे कानूनी राइट्स हैं वो मैंने ले लेने हैं, और वो लेने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। जो उसकी माँ की राइट्स हैं उसको मिलने ही मिलने हैं, ना मैं ले सकता हूँ ना कोई और ले सकता है। समझ लगी है? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अपना ऑन भाई, खुदा के लिए अपना काम करो। और मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो भी प्लानिंग की हुई है ना कि ये वाला पॉडकास्ट करना है और उसमें गजल को जलील करना है, उसमें माजी को जलील करना है, आपका जो संगत का सलार है ना, आपका संगत का सलार, उसको घर में कोई दूसरी बार सालन नहीं देता। जिसको आपने अपनी संगत का सलार बनाया हुआ ना, उसको अपने घर में कोई दूसरी बार सालन नहीं देता। समझ लगी मेरी बात की? मैं आपको एक मैसेज का सुना भी देता हूँ। चूतिया मेरे घर में बैठ के फेम लेके गया वो यार, वो मेरे घर में बैठ के फेम लेके गया। मैं आपको सुना देता हूँ, नाम भी बता देता हूँ, जो आपकी संगत का सलाह है, जो आप लोगों को लेके चल रहा है ना, इनकी प्लानिंग, इनकी सोच चेक करो। मैं उस ग्रुप का एक एक मैसेज पढ़ता हूँ यार, जो ये ग्रुपों में रात रात भर सारा दिन, अभी 2-3 दिन पहले मेरे किस दुश्मन को मिल गया मुझे ये भी पता है, मुझे हर चीज पता है, लेकिन मुझे ये चीज यहाँ पर लिंगर ऑन करनी ही नहीं है यार। मुझे इस चीज से फेम लेना ही नहीं है यार। मेरे हाथ जुड़े नहीं यार तेरे के यार, एक रिश्ता सीखा वो मुक गया भाई। मैं गंदा तरीन आदमी हूं, तुम अच्छे तरीन लोग हो, अल्लाह पाक ईमान दे नसीब नहीं करे कि वहां का फ्यूचर सोचने वाले मैं बैठा हूं, ठीक है। मैं तुम दस देना कि तुम शायद को गलत फहमी हुए को भूल चुके हुए कि हाँ भाई मैं पॉडकास्ट दिलावांगा, मैं ऐसी भैन फिर कई गाला पवांगा, ऐसी मां गाला पवांगा, तो चुप रहा नहीं बेटा, मेरे को एक एक शय है, एक शय ऐसा। हम चाहते हैं ऑडियंस रजब से नफरत न करे, रजब को ना हम चाहते हैं ऑडियंस रजब से नफरत न करे, रजब को ना तनकीद का निशाना बनाए, माँ जी को बनाए, जिसकी वजह से ये घर बर्बाद हो रहा है। बेटा चूतिया है एक बंदा जो मेरे घर बैठ के इंटरव्यू ले गया, मेरे तरले करता था, इंटरव्यू भाई प्लीज। मैं अपने घर बैठा रहा, मम्मा काम शाम उसका चल रहा है, इसको इंटरव्यू दे दो, ठीक है। ये इनकी संगत का सलार है जो इनको सारी मतें देने वाला है। सुनो क्या कह रहा है। हम चाहते हैं ऑडियंस रजब से नफरत न करे, रजब को ना तनकीद का निशाना बनाए, माँ जी को बनाए, जिसकी वजह से ये घर बर्बाद हो। हम चाहते हैं कि ऑडियंस रजब को नफरत ना करे, रजब को तनकीद का निशाना ना बनाए, माँ जी को बनाए, जिसकी वजह से घर खराब हुआ। ले जेड़ी औरत अपने चावां नाल लैके ही चलिया नहीं चलिया, अल्लाह दी मर्जी, कोई गल नहीं है, साडा नसीब है। मां जी को बनाए। ये आसिफ है जी, आसिफ लंबा क्लीन शेव वाला, जिसके खिलाफ मैंने केस किया हुआ है डेफेमेशन का, और वो आया भी है, एक बार दोबारा भी पेश होगा, ठीक है। आगे से ऑन भाई का रिप्लाई चेक करो। नहीं आसिफ भाई, वो बस कल गलती होगी, अब से इंशाल्लाह आपके साथ मिल के चलेंगे। तो नहीं, अगर आप पीछे हट जाएंगे तो फिर क्या बनेगा हमारा। दोबारा सुनो। नहीं आसिफ भाई, वो बस कल गलती होगी, अब से इंशाल्लाह आपके साथ मिल के चलेंगे। तो नहीं, अगर आप पीछे हट जाएंगे तो फिर क्या बनेगा हमारा। आसिफ भाई गलती हो गई, कल गलती हो गई, आप पीछे हट जाएंगे तो हम क्या करेंगे। वो मैं तो लुगना आंटी दी कॉलां सुना दिया ना, एक फैन पेज नहीं 15 फैन पेज रो रो के कॉलां कहता रहा। मैं अपने आप से शर्म आती है, मैं घिन आती है कि मैं केड़ा टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन ये इंसान नहीं बात आता। मैं तुम लोगों को वो ग्रुप दिखा दूं जिसमें ये क्या क्या करते हैं, 1.5 घंटे की कॉलें दिखा दूं। और ये परसों अभी मेरे कौन से दुश्मन को मेरी सास मिल गई, मेरी एक्स सास जो है ना, मैं तो अभी भी नहीं कह रहा कि लुबना मेरे घर मिल के आई है, लुबना मैं नहीं कह रहा भाई। तू कहता है ना बात बात पे
कि ये भी AI है, ये भी AI है। मैंने बह के तू इत्थे टिकटॉक लाइव ते AI दी चैट बना के विखाना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना के विखा AI दी। लोकी फुद्दू है, नहीं फुद्दू नहीं है। मेरे को कल्ले मैसेज दी तेरे, कल्ले तेरे वॉइस मैसेज की स्क्रीन रिकॉर्डिंग पई है, तेरे WhatsApp की स्क्रीन रिकॉर्डिंग पई है। तू ਜਿਹੜਾ 25 तरीक ਨੂੰ पॉडकास्ट कराने से, गजल ਨੂੰ टारगेट कराने से तैयार की ना बीबी, खुदा दी कसम मेरे को 4 बीबियां ही, एक बंदा ही ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਗਰੁੱਪ ਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵੇਖਨੇ ਆ। ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪੋਡਕਾਸਟ, ਆਰਡਰ ਲਾ ਤੂੰ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ੀਦ हाँ जी मैंने देखी है। अच्छा मैंने तुम लोगों को ना अभी कल कहा है कि मुझे नहीं किसी चीज़ में डालो। एक चीज़ अगर ख़त्म हो चुकी है तो उसको ख़त्म रहने दो। मैंने अभी कल परसों तुम्हें कहा है। मैंने सुबह देखा टिकटॉक पे क्लिप ऑन भाई का, बेचारा चलो डायरेक्ट नहीं कर सकता, इनडायरेक्ट तो बड़ा बेहतरीन वो टारगेट कर लेता, कोई बात नहीं, खैर उसने कर लिया तो कर लिया। ओके लेट मी क्लियर यू वन थिंग, मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। मैं इनडायरेक्ट नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट करूँगा, डायरेक्ट, ठीक है। पता क्या होता है, कोई फर्स्ट डाइवोर्स जो है वो किसी मीडिया के बंदे की नहीं हुई, ठीक है। किसी मीडिया के बंदे की ना पहली तलाक नहीं हुई। इधर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े टीवी एक्टर्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, जिनकी तलाक़ें होती हैं, वो मूव ऑन करते हैं, अपनी अगली ज़िंदगी स्पेंड करते हैं, ठीक है। मेरी ये चीज़ पता इतनी लंबी क्यों हो गई है, इतनी लंबी क्यों होती जा रही है। नहीं, डोंट रिएक्ट वाली बात नहीं है यार, डोंट रिएक्ट वाली बात नहीं है। ये चीज़ मेरे गले पड़ गई है, मेरे जो है ना वो गले की हड्डी बन गई है, ना गुजरी जा रही है ना थूकी जा रही है। मैं एक इंसान को कितनी की दफ़ा जो है वो शटअप कॉल दे दूँगा, कितनी की दफ़ा कहूँगा यार माफ़ी देते हो मैंने। पता क्या बात है, बात सिर्फ इतनी सी है कि एक गलत डिसीजन आपकी सारी ज़िंदगी तबाह करता है, ठीक है। पता नहीं कितने सेलिब्रिटीज़ ने, कितने ही फिल्म स्टार ने, कितने ही ड्रामा एक्टर्स ने डिवोर्स होती है, ठीक है, वो अपनी लाइफ आगे मूव ऑन करते हैं। मेरा नहीं ख्याल किसी की इतनी लिंगर ऑन हुई होगी चीज़। अब मैं ऑन का आपको मसला बता देता हूँ। ऑन का ना बेचारे का मसला ये है कि उसने देखे हैं पैसे नए नए, ठीक है, उसने देखा है फेम नया नया। इसको लाइव पे बिठाने वाला भी मैं हूँ, इसको मैंने ही कहा था तुम लाइव आया करो, तुम अपना घर बना लो, अपनी माँ का सहारा बनो, ठीक है।